च मुनीनां च गुरु कांचन सनीभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम। ओम श्री गुरुवे नमः। जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। 20 नवंबर से देखा जाए 5 अप्रैल सन 2021 तक बृहस्पति का यह परिवर्तन मकर राशि में आएंगे और शनि के साथ और नीच भंग राजयोग बनेगा इस बृहस्पति देव का। तो इस बृहस्पति देव का नीच भंग होते हुए क्या प्रभाव रहेगा मेष से लेकर मीन राशि में लगन तक, यह वीडियो है, ये जानकारी है। तो अब यहाँ समझते हैं थोड़ा बृहस्पति देव के बारे में। क्योंकि गुरु हमारे कोष का कारक है, गुरु जीविका को दर्शाता है। यह शिक्षा, धर्म और उच्च ज्ञान, भक्ति, न्याय, आशावाद और सत्यता को दिखाता है। यह पुत्र, संतान, विवाह का भी कारक है। ये अर्थ, धर्म और मोक्ष का भी कारक है। यह न्यायाधीश, जज, कुलाधिपति, वाइस चांसलर होना या फिल्म सेंसर बोर्ड, फाइनेंस डिपार्टमेंट या फाइनेंस मंत्री या फाइनेंस विभाग का कारक माना गया है। और बृहस्पति देव की दृष्टि 507 में होती है और इसका पीत वर्ण होता है और जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का ये नुकसान करते हैं और दृष्टि में अमृत है। और ये यदि बृहस्पति की आपकी कुंडली में अष्टक वर्ग के बिंदु बहुत अच्छे हैं, महादशा अंतरदशाएं यदि अच्छी है, जिस नक्षत्र पे ये गोचर रहेगा, जिस प्रकार से या यदि देखा जाए तो दिसंबर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर रहेगा और 7 जनवरी में, और यही देखा जाए तो श्रवण नक्षत्र में गोचर रहेगा और धनिष्ठा में 5 जनवरी के देखा जाए धनिष्ठा नक्षत्र में। तो यहाँ उत्तराषाढ़ा सूर्य का है, मित्र हैं। श्रवण यदि देखा जाए तो चंद्रमा का, ये चंद्रमा इनके मित्र है। धनिष्ठा या मंगल इनके मित्र है। तो देखिए कितनी राजसत्ता और योग का समय आपको मिलने का समय आ चुका है। अब ये यदि देखा जाए तो ये कारक किस बीमारी के, यदि ये चर्बी है, मोटापा है, खांसी है, कफ है, नजला है, लीवर है, आंत है, स्प्लीन को दर्शाता है। ये यदि देखा जाए तो ये आपकी वाणी और निपुण उत्तम कार्य को भी दर्शाता है। और गुरु का वर्ग यदि देखा जाए पौरोहित्य, पंडित, मंदिर का, धार्मिक व्रती, पुजारी, कर्मकांड आदि का ये कारक माना गया है। यदि यज्ञ सामग्री व्यवसाय हैं आपके, यदि मंदिर के सचिव हैं आप या आप मैनेजर हैं, और यही आप यदि देखा जाए अपने नगर निगम के मेयर हैं, इस प्रकार से यदि परोपकार है, समाज सेवा है, मंदिर आश्रम के अधिष्ठाता हैं, धर्म उपदेशक हैं, कथावाचक हैं, मोटिवेशनल का कार्य बृहस्पति के हाथ में है। अब ये बृहस्पति का काम यदि देखा जाए तो ये उच्च के तो ये कर्क राशि में होते हैं और मकर राशि में ये नीच के होते हैं। ये इनके खास तौर से ये दर्शाया गया है। और ये बृहस्पति यदि देखा जाए तो यहाँ गुरु भी हैं, चंद्रमा के, सूर्य के और मंगल के। तो ये गुरु यदि इन नक्षत्रों में गोचर होगा तो यहाँ आपके कार्यों में सफलताएँ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक संबंधी हैं, चाहे बिजली संयंत्र है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है, यदि मेडिसिन से संबंधी हैं, जलीय संबंधी वस्तुएँ हैं, तो उनके व्यापार आपके लिए काफ़ी अच्छे हुए दिख रहे हैं। तो अब यहाँ ये समझते हैं कि मेष लगन वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय और कैसा रहेगा ये आगे के लिए समझते हैं। क्योंकि मेष लगन वालों का ये समय बहुत उचित समय है। ये युति यदि देखा जाए तो आपके गुरु और शनि दशम भाव में बैठेंगे और यही यदि काल पुरुष की कुंडली में यही बृहस्पति देव भाग्य और मोक्ष के कारक हैं, धर्म के, यही शनि कर्म और फल के कारक हैं, यही दशम और लाभ के। तो इस तरीके से आपका भाग्य उदय होगा, आकस्मिक धन मिलेगा, ऊंचा पद मिलेगा, मान मिलेगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, विदेशों से आपको लाभ मिलेगा। यहाँ यदि देखा जाए तो ये बृहस्पति देव मेष राशि वालों के लिए पूर्ण रूप से अच्छा और ये लाभकारी है। क्योंकि यह आपकी जॉब और बिजनेस को अच्छा करेगा, ये आप साहस में वृद्धि करेगा और भाइयों का सहयोग मिलेगा। और इस दौरान यदि जो है एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, मकान, भूमि, वाहन सुख मिलेगा आपको, और यही माता का सुख रहेगा इसी दौरान। तो यहाँ यदि देखा जाए तो जब यह उत्तराषाढ़ नक्षत्र में होंगे तो आपके पंचम भाव, मतलब कि आपकी शिक्षा अच्छी होनी है, संतान सुख होना है, मासिक वेतन में वृद्धि होनी है। और यही देखा जाए यहाँ श्रवण नक्षत्र में गोचर होते हैं आपको मकान, भूमि, वाहन सुख मिलेगा। और यही देखा जाए धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करते हैं आपके लगन पर, तो यहाँ यदि देखा जाए तो आपकी नौकरी में परिवर्तन, ऊंचा पद मिलेगा, ये नई योजनाएं बनाएंगे, दुश्मनों को आप परास्त करेंगे।
ये समय आपके लिए बहुत उचित समय जिसे कहते हैं, तो बहुत अच्छा ये समय रहेगा। तो गुरु और शनि की युति, शश नामक राजयोग, नीच भंग राजयोग, तो आपके लिए बहुत ही योग कारक हो गया। वृषभ लग्न वालों के लिए यदि देखते हैं हम, तो आपके भाग्य में यह संचरण होगा, भाग्योदय होगा, आकस्मिक भाग्योदय होगा, पराक्रम साहस में वृद्धि होगी, संतान सुख होगा, एजुकेशन आपकी पूर्ण रूप से अच्छी जाएगी और पिता के संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। इस दौरान यदि देखा जाए तो अचानक फ़ायदे होंगे। जॉब और बिजनेस से जुड़ी हुई आप यदि देखा जाए अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे होंगे, रोज़मर्रा के कार्यों में सफलता मिलेंगी। ये बृहस्पति की चाल आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। यही आपके सेविंग्स बहुत अच्छी रहेगी इस दौरान, और यदि थोड़ा सोच समझ कर बोलेंगे इस दौरान। यह बृहस्पति देव यदि देखा जाए तो आपके साहस में वृद्धि, विदेशों से आपके आवागमन रहेगा, लाभ होगा। और यही देखा जाए तो अब यहाँ यदि देखा जाए उत्तराषाढ़ नक्षत्र में होते ही आपका चतुर्थ भाव एक्टिवेट हो रहा है, तो ये आपके मकान, भूमि, वाहन सुख रहेगा। यही यदि श्रवण नक्षत्र में गोचर करते हैं, पराक्रम साहस में वृद्धि होगी, क्योंकि आपका तृतीय भाव एक्टिवेट हो जाएगा, भाइयों के संबंध अच्छे रहेंगे। यही यदि देखा जाए धनिष्ठा नक्षत्र में आते ही आपके व्यापार अच्छे हो जाएंगे और विदेशों से आपके व्यापार होंगे और विवाह का योग बनेगा। अब मिथुन लग्न में मिथुन राशि वालों के कैसे रहते हैं, यदि आपके अष्टम भाव में गोचर होगा गुरु शनि का, प्राय थोड़ा नज़ला, खांसी, जुकाम तो होगा या आपका उदर रोग होगा। यह यदि देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। शेयर से लाभ होगा, आकस्मिक भाग्य उदय होगा। यही आपके धन का जो इक्विटी फंड्स वगैरह हैं उससे लाभ हो रहा है। और यही देखा जाए तो जहां मिथुन लगन वालों के लिए कामकाज में स्थिरता आएगी, नए कार्यों में सफलताएं मिलेंगी, व्यापार अच्छा होगा, आत्मविश्वास जागृत होगा। और यह जॉब और बिजनेस के लिए अच्छा मौका है, इनकम बढ़ेगा, भाइयों और दोस्तों की मदद मिलेगी, बड़े लोगों से संबंध स्थापित करेंगे, वैवाहिक जीवन में वृद्धि होगी। इस दौरान ये देखा जाए तो जहाँ यदि देखा जाए तो ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि आपका पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी, क्योंकि आपका सिंह राशि एक्टिवेट हो रही है उत्तराषाढ़ नक्षत्र के होते ही। तो और यदि देखा जाए श्रवण नक्षत्र में गोचर करते ही बृहस्पति देव आपका द्वितीय भाव एक्टिवेट होगा, धन का संग्रह, धन से लाभ, प्रॉफिट, अथाह धन इकट्ठा होगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव और दशमेश भी है बृहस्पति देव। यदि देखा जाए मकान, भूमि, वाहन सुख रहेगा, व्यापार अच्छा होगा, शेयर्स में लाभ होगा इस दौरान आपको। अब यदि देखा जाए धनिष्ठा नक्षत्र में आते ही यदि लाभ हो एक्टिवेट हो रहा है, तो इस तरीके से यदि आपके बिजली संयंत्र हैं, यदि आपके विद्यालय हैं, यदि हवन पूजन का सामान है, यही मेडिसिन से संबंधी काम है, यदि आपके जूसेस के काम है, उससे आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। अब कर्क लगन में यदि देखता तो क्या स्थिति बनती है, क्योंकि यहाँ आपके सप्तम भाव में बृहस्पति शनि का गोचर है, नीच भंग राजयोग, ये बहुत आकस्मिक धन देगा, व्यापार की उन्नति करेगा, व्यापार से लाभ होगा। यहाँ पति और पत्नी के संबंध अच्छे होंगे और पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, लाभ और प्रॉफिट बहुत अच्छा रहेगा इस दौरान, गुप्त धन भी प्राप्त होगा। यहीं यदि देखा जाए तो यह बृहस्पति देव यदि देखा जाए तो आपकी ऊंचाइयाँ छुएंगे, आप मेहनत करने पर आपको लाभ मिलेगा, भाइयों से संबंध अच्छे रहेंगे, भाइयों से लाभ होगा, ये छोटे बड़े बहनों का सहयोग मिलेगा। और यही पारिवारिक समस्याएं हल होती हुई दिख रही हैं। सेहत पर थोड़ी लापरवाही ना करें बिल्कुल भी आप। और यहीं देखा जाए तो जहां उत्तराषाढ़ नक्षत्र में आते ही आपका द्वितीय भाव एक्टिवेट होता दिख रहा है, यही आपके धन का संग्रह, धन का इक्विटी फंड, गोल्ड से आप यदि लाभ होता दिख रहा है, यही प्रॉपर्टी से लाभ होता दिख रहा है। यदि देखा जाए तो यहाँ आपके परिवार से आपके संबंध अच्छे होंगे, परिवार से संबंध अच्छे होते ही आपको यदि देखा जाए तो व्यापार में उन्नति होनी है। पुराना व्यापार यदि आपका है, आपका भाग्य उदय होगा इस दौरान, शत्रु को पराजित करें, शत्रु का दमन होगा। यहीं देखा श्रवण नक्षत्र में आते ही आपका लगन एक्टिवेट हो रहा है, यही ऊंचा पाद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। यही यदि धनिष्ठा नक्षत्र में आते हैं तो उसके स्वामी मंगल है, दशम भाव एक्टिवेट होता दिख रहा है, पंचम भाव एक्टिवेट होता है, उच्च शिक्षा में जाएंगे, संतान सुख होगा, शिक्षा में वृद्धि होगी, शिक्षा में सफलताएं रहेंगी, ऊंचा पद मिलेगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। यही ऊंचे पद से आपको काफ़ी राइज होते दिख रहे हैं। अब सिंह लगन वालों के लिए यदि देखते हैं तो आपके छठे भाव में गुरु शनि की युति, ये आपकी नौकरी में परिवर्तन, ये आपकी नौकरी में लाभ होता दिख रहा है, यही आपके शत्रु परास्त होंगे, यही शत्रु का दमन होगा, यही संतान की चिंता रहेगी, प्राय शिक्षा उत्तम होगी, यही विदेशों से आप पढ़ने जाएंगे, यही धन का संग्रह अच्छा होगा, ये नौकरी में परिवर्तन हो रहा है। यदि आप वाइस चांसलर हैं या किसी कॉलेज में आप अध्यापक हैं तो उससे लाभ होगा। यह बृहस्पति देव आपके कामकाज में नए मौके देगा, ये नई योजनाएं बनाएगा बृहस्पति, यही नए लोगों से मुलाकात करेगा। यह बृहस्पति देव संतान संबंधी चिंता रहेंगी, ये बृहस्पति देव रिसर्च और गुप्त
रिसर्च रहेंगी और उसमें पीएचडी पूर्ण होगी। चाहे आप, यदि आप स्टेट ब्रोकर हैं, ट्रांसपोर्ट का काम है, यदि आपका मेडिसिन का काम है, चाहे यदि आप देखा जाए तो जल का निर्माण करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। तो यदि देखा जाए तो ये आपके लिए समय बहुत उचित आ चुका है। अब यदि देखा जाए तो जहाँ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होते ही तो सिंह राशि वालों का लगन एक्टिवेट हो रहा है। यहीं देखा जाए लगन के एक्टिवेट होते आपकी मानसिक चेतनाएं जागृत होंगी। यही बृहस्पति देव आपको ऊंचा पद देंगे, यही बृहस्पति देव कहेंगे कि आप यशस्वी हो। यही बृहस्पति देव यदि देखा जाए तो आपको लाभ देते हुए दिख रहे हैं। आपका विवाह का योग होगा। जहाँ ये श्रवण नक्षत्र में आते हैं आपके देखा जाए 12वें भाव एक्टिवेट होता जाए। 12वां भाव हमारे विदेशों का है, ये विदेशों में चले जाएंगे एजुकेशन लेने के लिए, उससे लाभ होगा। यही यदि देखा जाए पति और पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। यही देखा जाए शत्रुओं का दमन होगा। यही देखा जाए तो जहाँ धनिष्ठा नक्षत्र में आते हैं आपका भाग्योदय एक्टिवेट होता दिख रहा है। मकान, भूमि, वाहन सुख होगा। भाग्योदय होगा। पिता के संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। यही कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए यदि देखते हैं तो बृहस्पति देव यहाँ आपके पंचम भाव में आएंगे और ये पंचम भाव आते हैं आपकी एजुकेशन अच्छी रहेगी, क्योंकि नीच भंग राजयोग ये बनेगा। मकान, भूमि, वाहन सुख होगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी और यही हायर एजुकेशन आपकी रहेगी। यही संतान सुख होगा। यही आपको लाभ होगा। यही आपका भाग्योदय होगा। यही आपका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा। यही ऊंचा पद, मान, यश में वृद्धि होगी। यही विदेशों से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने जाएंगे जब ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ये गोचर चल रहा है उसी दौरान। और यही यदि देखा जाए तो जनवरी में जहाँ श्रवण नक्षत्र में आएंगे तो यहाँ श्रवण नक्षत्र का स्वामी आपका लाभ भाव एक्टिवेट होता दिख रहा है चंद्रमा। तो ये चंद्रमा आपके व्यक्तित्व को चार चांद लगाएगा। यही आपको धन देगा और यही आपके प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में फ़ायदा होगा। यही वाहन खरीदेंगे। यही रुके काम बनेंगे। यही योजनाएं पूर्ण होगी। यही माता का संबंध आपके अच्छे रहेंगे। यही बड़े लोगों से मदद मिलेगी। यही काम काज में वृद्धि होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। यह सेहत के मामले में अच्छा रहेगा। मानसिक तनाव अब दूर होने जा रहा है जहाँ बृहस्पति देव का ये परिवर्तन होते हुए जब ये धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे तो यहाँ मंगल देवता आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल से संबंधी यदि हैं, फिजिक्स में आपके हैं कार्य तो उससे लाभ देगा। यही देखा जाए पराक्रम साहस में वृद्धि करेगा। यही गुप्त धन या शेयर्स, लॉटरी, सट्टे में आपको लाभ देता मिल रहा है। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? ये बृहस्पति के कारण यदि देखा जाए तो आपकी नौकरी में परिवर्तन हो रहा है। यही आपके यदि देखा जाए जो लोग आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे वह आपको लाभ देंगे। कुछ मामलों में यदि देखा जाए तो नई योजनाएँ बनाएंगे। यह व्यापार अच्छा रहेगा। ये सोच समझ के आपने व्यापार करना। दूसरों की सलाह मानने से पहले आप अपने परिवार की सलाह माने। अपने करीबी दोस्तों या अपने भाइयों की मदद करें। जीवन साथी की सेहत अच्छी रहेगी इस दौरान और उनसे प्रेम भी रहेगा, स्नेह भी रहेगा। पैसे से आपका लाभ मिलेगा यदि देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे यदि देखा जाए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करते ही यदि यहाँ जहाँ बृहस्पति देव आपके चतुर्थ भाव में मकान, भूमि, वाहन सुख दे रहे हैं। यही इस प्रकार से यदि देखा जाए तो यहाँ जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गुरु का गोचर होगा तो आपका लाभ भाव एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। ये लाभ भाव आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन की स्थिति मजबूत होगी और इच्छाएं पूर्ण जागृत होंगी। धन की प्राप्ति का योग बनेगा और शिक्षा उत्तम होगी। शिक्षा से लाभ मिलेगा। विवाह का योग बनेगा इस दौरान यदि देखा जाए तो। ऐसे में जब ये श्रवण नक्षत्र में आएंगे तो यहाँ आपका श्रवण नक्षत्र के आने से आपका नौकरी में परिवर्तन, ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि और मकान, भूमि, वाहन सुख रहेगा। और यदि जब ये धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे गुरुदेव तो यहाँ आपके सप्तम भाव को एक्टिवेट करते हुए आपका विवाह का योग बनेगा। आपका बिजनेस अच्छा होगा। धन की स्थिति बहुत मजबूत होगी। धन से लाभ भी बहुत होगा और धन का संग्रह बहुत इकट्ठा होगा इस प्रकार से। तो यहाँ वृश्चिक लग्न में वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या रहेगा ये समझते हैं। यहाँ यदि देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत उत्तम समय यह रहेगा। यहाँ आपके पराक्रम में चलेंगे बृहस्पति देव। आपके धन की स्थिति को मजबूत करेंगे। पराक्रम और साहस की वृद्धि करेंगे। भाग्योदय करेंगे। लाभ होगा, प्रॉफिट होगा और शिक्षा उत्तम रहेगी। हायर एजुकेशन में जाएंगे। यही मासिक वेतन में वृद्धि, सकारात्मक सोच रहेगी। जॉब और बिजनेस में यही आपके स्थान बढ़ता हुआ ऊंचा पद मिलेगा और धर्म अध्यात्म में रुचि रहेगी। प्रॉपर्टी के मामले में आपकी किस्मत जागेगी। इसी दौरान संतान सुख होगा। परिवार की मदद मिलेगी। परिवार के साथ आप समय ज़्यादा व्यतीत करेंगे और यह बृहस्पति देव का प्रभाव बिजनेस के मामलों में, रोजगारों के मामलों में बहुत अच्छा रहेगा। यदि देखा जाए तो जहाँ यह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आते हैं तो दशम भाव एक्टिवेट होता है। ऊंचा पद, मकान, भूमि, वाहन सुख रहेगा। यही सरकारी क्षेत्र से लाभ, सरकारी ठेकेदारी से लाभ रहेगा। यही श्रवण नक्षत्र में आते ही यदि आपका भाग्य उदय होता दिख रहा है, ये भाग्य से लाभ होता दिख रहा है। यही धर्म यात्राएं रहेंगी। यही पराक्रम साहस में वृद्धि होगी। जिस प्रकार से यदि देखते हैं तो
जहाँ ये धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे तो नौकरी में परिवर्तन, छठा भाव एक्टिवेट होता रहेगा, कंपटीशन में विजय होंगे, कंपटीशन में सफलताएं मिलेंगी। यही प्राय थोड़ा शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी आप विजय हो जाएंगे। अब ये धनु लग्न धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय, इस तरीके से देखते हैं, क्योंकि धनु राशि वालों पर शनि की 7.5 वैसी चल रही है। और यहीं यदि देखा जाए तो आपके द्वितीय भाव में ये बृहस्पति देव का गोचर रहेगा। ये आपको ऊर्जावान बनाएगा, यही आपको सकारात्मक बनाएगा, यही आपकी जॉब बिजनेस में वृद्धि होगी, यही धर्म और अध्यात्म में रुचि रहेगी। कई मामलों में आपके जो कार्य रुके हुए थे वे पूर्ण होंगे। प्रॉपर्टी के मामलों में भी सफलता मिलेगी, संतान सुख, परिवार की मदद मिलेगी, परिवार के साथ आप ज़्यादा ही समय व्यतीत करेंगे। बिजनेस से लाभ होगा तो होता हुआ दिख रहा है। यदि यहाँ देखा जाए धनु राशि वालों के लिए उत्तराषाढ़ नक्षत्र में बृहस्पति देव का गोचर करना आपका भाग्योदय होगा। और यहीं यदि देखा जाए तो आपके बृहस्पति देव जब गोचर होगा श्रवण नक्षत्र में, आपके गुप्त धन और ससुराल पक्ष से लाभ देता हुआ दिख रहा है। और यहीं यदि धनिष्ठा नक्षत्र में आते ही आपका पंचम भाव एक्टिवेट होगा, शिक्षा अच्छी होगी, संतान सुख होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी, उस शिक्षा में जाएंगे। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल से यदि इंजीनियर हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या आपकी कोई रिसर्च चल रही है, इस तरीके से आप लाभ होगा। या गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, ऊंचा पद मिलेगा, सीएमओ के क्षेत्र से लाभ मिलता दिख रहा है, और गुप्त रिसर्च में आपको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से आप मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समझते हैं। ये बृहस्पति का राशि परिवर्तन होता है, आपके लग्न में ही थोड़े व्यय और खर्चे रहेंगे, थोड़ा स्वास्थ्य की थोड़ी परेशानी रह सकती है, दुश्मन आपके पराजित होंगे, सेहत के मामले में समय सही नहीं है, और यहीं विदेशों से लाभ होगा। ये खर्चे रहेंगे, परिवार पे ही खर्चा करेंगे, मकान भूमि वाहन सुख रहेगा। इस दौरान आपकी सेविंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है यहीं, लेकिन दोस्तों की मदद के सहारे आप नौकरी और बिजनेस को अच्छा कर लेंगे। और यहीं देखा जाए तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गोचर करते ही यह आपके गुप्त रिसर्च में लेके जाएगा, गुप्त धन देगा, ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। यहीं श्रवण नक्षत्र होते ही आपके व्यापार अच्छा होगा, डेली बेसिस के कार्य अच्छे होंगे, विवाह का योग बनेगा, पत्नी सुख होगा। इसी दौरान यही धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करते ही आपके सुखों में वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव एक्टिवेट होते ही मकान भूमि वाहन सुख रहेगा, लाभ होगा, प्रॉफिट अच्छा रहेगा, इच्छाएं पूर्ण होंगी। और यही कम राशि में यदि गोचर करते हैं तो यहाँ देखते हैं बृहस्पति देव के गोचर करने से आपकी नई योजनाएं पूर्ण सफल होंगी, नए कार्यों में सफलताएं रहेंगी, रोजमर्रा कार्यों में सफलताएं रहेंगी, भाइयों से सफलताएं रहेंगी, मांगलिक कार्य आपके घर में होंगे। और यही देखा जाए वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा इस दौरान। लेकिन व्यय और खर्चे और हानि की संभावना बनी है, तो मकान भूमि वाहन के दौरान ही आपका व्यय और खर्चे रहेंगे। और यही मीन लगन में मीन राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो यह बृहस्पति देव आपके लाभ भाव में रहेंगे, यह लाभ भाव आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यही माता का सेहत अच्छी रहेंगी, प्रॉपर्टी के संबंधी आप संतुष्ट रहेंगे, और लोगों की मदद के कारण आपका पराक्रम साहस में वृद्धि होगी। कामकाज में जो अधूरापन था वह पूर्ण होता दिख रहा है, जॉब और बिजनेस अच्छी रहेंगी, तालमेल आपके मित्रों से सही और पार्टनरशिप रहेगी। और यह समय देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा, यही ऊंचा पद रहेगा, क्योंकि आपका बृहस्पति देव देखा जाए दशम भाव का स्वामी, लगन का स्वामी है, लाभ भाव में बैठ गया तो ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि, शिक्षा, उत्तम शिक्षा है, एजुकेशन जाएंगे, संतान सुख होगा, विवाह का योग बनेगा। यही देखा जाए तो इस प्रकार से ये बृहस्पति देव आपके लिए योग कारक हो गया है। तो आपने क्या करना है, ओम अंगिरो जाताय विद्महे वाचस्पते धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् का मंत्र करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः का मंत्र करना है। और आपने हो सके पीली वस्तु का दान ज़्यादा ज़्यादा कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जिस प्रकार से आपने चमेली के पुष्प हैं, पीली सरसों है, शहद है, गूलर है, दमयंती है, मुलट्ठी है, हल्दी है, मालती के पुष्प है, सुगंध बाला है, श्वेत अर्क और गंगा जल से स्नान करें। बृहस्पतिवार को आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे चैनल को लाइक करें।